और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ 25 जनवरी की रात चार मीनार के दामन में एमआईएम और यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। 25 जनवरी की रात 12 बजे यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया जाएगा। उमा महेंद्र नामी शख्स ने इस चार मीनार के करीब एहतजाज की इजाज़त न देने की अदालत से अपील भी की है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का हवाला दिया है। इस मामले पर अदालत ने हैदराबाद पुलिस को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। यूथ कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन में मरकजी हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुनों ने सीएए, एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि मुल्क को सीएए, एनआरसी की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के नौजवानों को रोज़गार और मुलाजमत की ज़रूरत है। उन्होंने गाउन पहनकर जूस, चाय और दीगर अशिया को फ़रोख्त भी किया। एनपीआर और एनआरसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस काले कानून के खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। अपने दौरे तमिलनाडु के मौके पर एमआईएम सदर अज़ुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है। मदुराई में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनक़्क़िदा एहतजाज से खिताब के दौरान अज़ुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने तमिलनाडु हुकूमत से इस काले कानून पर रोक लगाने की मांग की। अज़ुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी मोदी हुकूमत में ही रिकॉर्ड की गई। आपको अपोज करना है। आपको हर एतबार से, हर पीसफुल तरीके से इस एनपीआर का, एनआरसी का, सीएए का अपोज करना है। याद रखिए मेरी इस बात को, जब तक अल्लाह दुनिया को रखेगा उस वक्त तक हक और बातिल का मुकाबला होता रहेगा। हम हक पर हैं, नरेंद्र मोदी बातिल है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हक को गालिब करेगा, हक को कामयाब करेगा, बातिल को शिकस्त होगी। हम सच्चाई पर हैं। सच्चाई पर इसलिए क्योंकि हमको मुल्क को बचाना है। ये भारत, ये सरजमीन है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो दुनिया के अब्बा, हमारे अब्बा भारत में पहला कदम रखे। ये हमारे अब्बा की सरजमीन है और बाप की सरजमीन से इंशाअल्लाह हमको कोई नहीं निकाल सकता। हम मिलकर हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, हमारे दलित कायदीन के साथ, तमाम सेकुलर पार्टी के तमाम लोगों के साथ मिलकर हमको लड़ाई में हिस्सा लेना है और इस काले कानून को इस मुल्क से छुटकारा दिलाना है। औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दानिश टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक ने साबिक कप्तान रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ 20 लाख रुपए के धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। ट्रैवल एजेंसी के मालिक के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बैरून मुल्क सफ़र के लिए टिकट बुक करवाए, लेकिन अब तक रकम नहीं दी, जिसकी वजह से ट्रैवल्स के मालिक ने थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ साथ दो अफराद पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 420, 406, 34 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। एक ट्रैवल एजेंट जिनका नाम मोहम्मद शहाब है, उनके तकरार पे सुदेश अवक्कल, मोहम्मद अजहरुद्दीन और मुजीब, इन तीन आदमियों के खिलाफ एक चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसका एक गुन्हा दर्ज किया गया है और पुलिस इस गुन्हे की तपास कर रही है। इसमें फैक्ट इस प्रकार से है कि इन लोगों ने 20,94,000 इतने के टिकट की बुकिंग करवाई थी और इसका पैसा इन्होंने पेमेंट नहीं किया। और वहीं टीम इंडिया के साबिक कैप्टन और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के हद के इज्जत का मामला दर्ज करने का ऐलान भी कर दिया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि उन पर लगाए गए इल्जामात कतई बेबुनियाद हैं। मेरे अगेंस्ट में एफआईआर किया गया है, तो मैं ये लोग से ये कहना चाहूँगा कि लोग बिल्कुल जो भी एफआईआर किए हैं और जो भी मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट किए, सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ये किया गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और जो भी एलिगेशन है वो बेसलेस है। मैं जल्द से जल्द मेरे लॉयर से सलाह लूंगा और 100 करोड़ का डिफेमेशन केस इनके अगेंस्ट में फाइल करूंगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंतखाबात को
बेहतर ढंग से करवाने को लेकर उन्हें कौमी सतह के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने सिटी पुलिस कमिश्नर की खिदमात की सराहना करते हुए उन्हें इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया। सिटी पुलिस कमिश्नर को साल 2019 के दौरान इंतखाबात को मौसर अंदाज में मुनक्किद करवाने पर उन्हें कौमी सतह का अवार्ड दिया जाएगा। 25 जनवरी को दिल्ली में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को सदर जमहूरिया के हाथों ये अवार्ड दिया जाएगा। जिला जोगुलंबा गढ़वाल में तेज रफ्तार कार ने रुकी हुई गन्ने की ट्रैक्टर को टक्कर दे दी। इससे कार में सवार 3 अफराद की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर की हालत नाजुक है, इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हादसा आज सुबह पेश आया। कार सवार गढ़वाल से अरावली जा रहे थे। मरने वालों का ताल्लुक गढ़वाल से बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। और वहीं जिला खम्मम के कार्यपल्ली मंडल में 7 सीटर ऑटो हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 10 मजदूर हलाक हो गए। बताया जाता है कि 7 सीटर ऑटो में 17 मजदूर मजदूरी के लिए जा रहे थे। भद्राचलम में मुखालिफ सिम से आने वाले ऑटो को बचाने की कोशिश में 7 सीटर बेकाबू होकर पलट गया। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और वहीं तेलंगाना के जिला यादाद्री भुंगेर के चौवट उप्पल के लंगायाजी गौड़ में एक खातून की मुश्तबा मौत हो गई है। पुलिस ने जानकारी दी कि बिहार की रहने वाली संगीता का उसके नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। खातून के चेहरे और गले पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। खातून का शौहर लापता बताया जा रहा है। पुलिस ने शौहर पर ही कत्ल का शुबा जाहिर किया और मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना के जिला रंगारेड्डी के मिलाद देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद के दानमा झुपड़ इलाके में एक प्लास्टिक के गोदाम में आज सुबह बड़े पैमाने पर आग लग गई। स्क्रैप और प्लास्टिक की बेकार अशिया के होने से इस गोदाम में आग से धुएं के काले बादल छा गए। इस बात की जानकारी फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद राजेंद्र नगर इलाके से 5 फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ। तेलंगाना उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल तेलंगाना हुकूमत ने ज़रई बजट में इजाफा किया है। और वहीं तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की मेहनत और दूरअंदेशी ने रंग दिखाया है। रियासत में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हो गया है। उन्होंने किसानों को ज़मीन के खुसूसियात के एतबार से काश्तकारी करने की अपील की है। साथ ही ज़रई शोबे को मज़ीद तरक्की देने के लिए इस तरह के कॉलेजेस की ज़रूरत को जाहिर किया। हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी पर ख़ास कॉन्क्लेव का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मुल्क भर से माहिरीन ने शिरकत की। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार ने कहा कि साइबर क्राइम से आगाही जराइम को रोकती है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम से आगाही के बाद कई जराइम पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। For joining us, Dr. Sudhir, and SCSC always believes in growth and nurturing. क्या तेलंगाना जैसे गर्म आबो हवा वाली रियासत में भी सेब की काश्त की जा सकती है? जी हाँ, हैदराबाद में मुनक्किदा हार्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर शो में मकामी तौर पर उगाए गए सेब और दूसरे ऐसे फलों के पौधों की नुमाइश की जा रही है जिनके बारे में यही कहा जाता था, यही समझा जाता था कि उनकी इस इलाके में काश्त नहीं की जा सकती। हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये खास रिपोर्ट। दरख्त और पौधे इंसानियत की बका के लिए बेहद जरूरी हैं। खालिद अहमद एक ऐसे हैदराबादी हैं जिन्हें बागबानी और ज़राअत का जुनून की हद तक शौक है। इन्होंने बगैर सरकारी या किसी और इदारे से मदद हासिल किए जुनूबी हिंद में लगातार हार्टिकल्चर शोज मुनक्किद करते आ रहे हैं। पौधों को किस तरह हमारी जिंदगियों से दोबारा जोड़ा जाए, यही उनके मुनक्किद करदा हार्टिकल्चर शोज का थीम होता है।
इस मेले की बहुत सी खसूसियात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें 100 से ज़ायद यानी 120 के करीब होंगे इस बार स्टॉल, और सिर्फ पेड़ पौधे या फल फूल के नहीं, इसके अलावा आपके अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली सारी जो है वैराइटीज़ मेडिसिनल प्लांट की भी आई है इसके अंदर। इसके अंदर जो है एडेनियम, आर्किड्स और आपके बोनसाई, ये सारे प्लांट्स यानी 50 रुपये कीमत से लेकर आपको 2-2.5 लाख 3 लाख के करीब भी यहाँ पे आपको दरख्त मौजूद है। हैदराबाद में आज से नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर 5 रोजा हार्टिकल्चर शो मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से 100 से ज्यादा इदारे शिरकत कर रहे हैं। खालिद अहमद की इस काविश को हुकूमत तेलंगाना के डायरेक्टर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी सराहा है। आजकल का जो दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ के लिए करोड़ों रुपए अपन जो खर्च कर रहा है हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, वो पूरा कुछ भी जरूरत नहीं है। अपन अगर अपना टेरेस के ऊपर अपना ज़मीन के जो भी प्लेस है उसमें प्रॉपरली यूटिलाइज करें। एक आदमी जीने के लिए रोज़ को 3 किलो का ऑक्सीजन होना, 3 किलो ऑक्सीजन होना बोले तो बड़े पेड़ 3 रहना चाहिए। बहुत बड़ा काम कर रहा है वो नेशन के लिए और सोसाइटी के लिए। ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता है। उन्होंने 8 साल से इसके ऊपर पीछे गिर के ये पोजीशन को लेके आए। हैदराबाद में मुनक्कद अपने तर्ज के 8वें हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर शो में लोगों को बागबानी और खास तौर पर घरों की छतों पर टेरेस गार्डनिंग की तरगीब देने के लिए अलग अलग किस्म के पौधों की नुमाइश की जा रही है। यहाँ नुमाइश के लिए रखे सेब और दूसरे फलों के पौधे खास तौर पर आवाम की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। मोर देन ए डिकेड 10 साल से मैं टेरेस गार्डनिंग करता आया हूँ। इसमें काफ़ी सारा गैप मैंने देखा है, क्योंकि हर कोई जो टेरेस गार्डन करना चाहता है उसको एक तो सॉइल नहीं मिलता है ढंग वाला, दूसरा वाला होता है अगर पेड़ पौधे चाहिए तो कहाँ से मिलेगा नहीं मालूम, क्योंकि हर कोई किसान की तरह के पौधे लेते हैं। टेरेस गार्डन के लिए क्या होता है, छोटे छोटे पौधे की बहुत ज़रूरत होती है, और आजकल सब कुछ उगा रहे टेरेस गार्डन में, तो हर कोई फल भी उगाना चाह रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, स्पेशलाइजेशन फल में दिया है। ये हॉर्टिकल्चर की जो लगी है एग्जीबिशन, ये बहुत अच्छी है। मुझे वैसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं स्पेशल प्लांट्स देखने ही आई हूँ। लैंडस्केपिंग और इसका बहुत शौक़ है, ख़ास तौर से ये जो बीटल्स के और गिलोई के, ये जो बहुत अच्छे रहते हैं, घर में लगाने चाहिए सबको। और प्लांटेशन की तरफ भी बढ़ना चाहिए। अब तो गर्मी आ रही है, फ्लावर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर ऑन द होल प्लांटेशन सबको अपने घर में करनी चाहिए। जी ऐसा है, देखिए ये पौधे जो है सबसे बड़ा काम जो कर रहे हैं, पोल्यूशन को दूर कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और शहर में मैं समझता हूँ अब जो ट्री ग्रो जो चल रही हो, उसमें मैं देखता हूँ कहीं पर भी कोई बड़े बड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। झाड़ लगा देते हैं, लेकिन उसकी पानी की तरफ क्या है, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं हो रही। उसकी वजह से क्या है, दरख्त नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब फूल इधर अच्छे हैं। मैं चिमटी से आया इधर देखने के लिए, और 15-20 तक ले लिया फूल। ये पूरा एकदम अच्छा है इधर, इसमें सुंदर लगता है जी, पूरा अच्छा सुंदर लगता है। हैदराबाद में मुनक्कदा हार्टिकल्चर शो में पौधों के अलावा बागबानी और पौधों की अफजाइश से मुताल्लिक दूसरे उमूर जैसे खाद के इस्तेमाल और आपाशी के उसूल को आवाम से वाकिफ करवाने का इंतजाम किया गया है। पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर हार्टिकल्चर शो 27 जनवरी तक जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। अहम खबर, आंध्र प्रदेश के 3 सदर मुकाम की तजवीज़ पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने CRDA मामले पर समाअत 26 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने इस मामले को 3 रुकनी बेंच से रुजू किया है और हाई पावर कमेटी की सिफारिशात की नकल अर्जी गुजारों को भी फराहम करने की हिदायत दी है। तेलुगु देशम ने हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। Honorable Chief Justice was pleased to constitute a 3-judge bench which will hear all the matters which are of utmost importance as observed by Chief Justice. Direction to the Advocate General and others that all the reports should be given to the concerned people, to the affected people, so that they can represent in that case. Regarding the shifting of offices in the meantime to other places,
They have said that the court has said they will not do anything, and nor will they pass any subordinate legislation on that. It is virtually and actually we call in the legal parlance as a status quo till the court hears the matter. మళ్ళీ 26న ఫిబ్రవరి 26న మళ్ళీ వాయిదా వేయడం జరిగింది. అప్పటికి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో స్టేటస్ కో ఎక్కడ యాజ్ ఈజ్ వేరియస్ కండిషన్లో ఎటువంటి చర్యలు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఉండకూడదు. మళ్ళీ 26న విన్న 3 दारुल हुकूमत के बिल को सिलेक्ट कमेटी से रुजू करने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद शरीफ की जहां जानिब से बेहद सताइश की जा रही है। गंटूर सियासी जेईसी लीडरों ने चेयरमैन शरीफ के फैसले का खैरमकदम किया। इस दौरान बाबा कानून डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्मे को दूध से नहलाएगा। जेईसी लीडरों ने कहा कि काउंसिल चेयरमैन मोहम्मद शरीफ ने जमहूरियत को तार तार होने से बचा लिया। रियासती वज़रा कुद्सा सत्यनारायणा अनिल कुमार के तरीक़ेकार पर भी तेलुगुदेशम लीडरों ने तनकीद की। वाज़ेह है कि वाईसीपी लीडरों ने मोहम्मद शरीफ के साथ बदकलामी की थी। मजहब की आड़ में उन्हें निशाना बनाया गया था। वहीं एपी के 3 सदर मुकाम की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 37वें रोज़ भी जारी है। कानून साज काउंसिल के सदर नशीन की जानिब से 3 सदर मुकाम के कानून को सिलेक्ट कमेटी से रुजू करने का किसानों ने खैर मकदम किया। इस फैसले के बाद किसानों को आर्जी राहत नसीब हुई। उन्होंने सदर नशीन काउंसिल के किसी भी किस्म के दबाव को कबूल न करते हुए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी से रुजू करने की सताइश की। साथ ही मोहम्मद शरीफ की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इन किसानों ने मोहम्मद शरीफ की हिमायत में नारेबाजी की, उनके इस कदम की सताइश की। किसानों ने मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। और वहीं अमरावती के किसानों ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला साथ ही बी सत्यनारायण की जानिब से कानून साज काउंसिल के सदर नशीन शरीफ के खिलाफ किए गए रिमार्क की मजम्मत की। उन्होंने रियासती वजीर का अलामती जनाजा निकाला और वजीर मुर्दाबाद के नारे लगाए। दारुल हुकूमत की तब्दीली के बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने पर अमरावती के अवाम ने खुशी का इजहार किया है। अमरावती के तमाम गांव के लोगों ने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन शरीफ अहमद की तस्वीर को दूध से नहलाया। लोगों ने इस मौके पर एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की। रियासत में दारुल हुकूमत की तब्दीली को लेकर अमरावती के अवाम और टीडीपी के लीडरान सरापाए एहतजाज है। काउंसिल चेयरमैन अहमद शरीफ की जानिब से बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने पर कुछ वक्त ज़रूर मिल गया है और आगे अदालत से इंसाफ की उम्मीद भी लगाई जा रही है। इस सिलसिले में मंगलगिरी के टीडीपी दफ्तर में आज किसानों ने नारा लोकेश से मुलाकात की और उनका इस फैसले पर शुक्रिया अदा किया। वहीं टीडीपी के साबिक रुकन असम्बली जलील खान ने कानून साज काउंसिल में रियासती वजीर पोत्सा सत्यनारायणा के सलूक पर बरहमी का इजहार किया। रियासती वजीर पोत्सा सत्यनारायणा ने काउंसिल चेयरमैन मोहम्मद शरीफ अहमद के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, उन्हें धमकियां आमेज अंदाज में बात की थी। जलील खान ने रियासती वजीर बोत्सा सत्यनारायणा से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और कहा कि YSRCP मुस्लिम लीडरान के ताल्लुक से अहानत आमेज ज़बान का इस्तेमाल कर रही है, ये सियासत में दुरुस्त नहीं। जलील खान ने तमाम मुसलमानों से YSRCP के खिलाफ एहतजाज करने की भी अपील की है। जो लोग ज़बान नहीं जानते, इज्जत क्या चीज़ है मालूम नहीं, खाली नाम के वास्ते जगन मोहन रेड्डी के चेले बनकर मिनिस्टर हो गए। चेयरमैन शरीफ साहब उम्र में बड़े हैं, हाजी साहब है, उस वैसे शरीफ साहब को बहुत ही वल्गर लैंग्वेज में साहिबू अनी को बुलाना बहुत दुख लग रहा है मेरे को। मुसलमान नवाब होता, साहिबू होता नहीं। हमारे उर्दू में बोत्सा बोले तो भीख मांगने का चुप्पा, उसका सही हकीकत कल दिखाया। इस बारे में जगन मोहन रेड्डी तो माफ़ी मांगना या तो YCP वाले मिनिस्टर तो माफ़ी मांगना। आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में एक ईदगाह की दीवार को नामालूम लोगों ने मुनहदम कर दिया। मकामी मुसलमानों ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके में कशीदगी देखी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है।
तेलुगु फिल्म अदाकार और सदर जनसेना पार्टी पवन कल्याण ने आज बीजेपी सदर जेपी नड्डा से दिल्ली में खास मुलाकात की है। जनसेना पार्टी ने आंध्र प्रदेश में मुस्तकबिल में होने वाले तमाम इंतखाबात में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही एपी बीजेपी के लीडरान भी थे। पवन कल्याण ने नवमुंतखब बीजेपी सदर जेपी नड्डा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि एपी के 3 दारुल हुकूमतों के क़याम के मसले को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्म में लाने के सिलसिले में हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत की तब्दीली में मरकज़ का कोई रोल नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 2 फरवरी को बीजेपी जनसेना मिलकर दारुल हुकूमत के किसानों की हिमायत और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए लॉन्ग मार्च मुनक़्क़िद करेंगे। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ थावरचंद गहलोत ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया है। उन्होंने तिरुपति में BIRDS के अस्पताल का दौरा किया और मरीजों और अस्पताल इंतजामिया से बातचीत की। मरकजी वजीर ने रियासत में एक और अस्पताल और कॉलेज कायम करने का ऐलान किया। अस्पताल इंतजामिया की सताइश की। उन्होंने कई प्रोग्रामों में भी यहाँ शिरकत की। कर्नूल को हाईकोर्ट कायम करने की मुखालिफत में वोटिंग करने पर तलबा और वकला ने तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर का घेराव किया और तेलुगु देशम पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा कि ये इलाका रायलसीमा के साथ धोखाधड़ी है। और वहीं कर्नूल कलेक्ट्रेट के रूबरू आज सुबह के वक्त कर्नूल बार एसोसिएशन के वकला और RU यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने एक पुरजोर एहतजाज किया। तेलुगु देशम पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इस मौके पर एहतजाजियों ने तेलुगु देशम पार्टी के अरकान काउंसिल से इस्तीफे का मुतालबा किया। साथ ही कहा कि वो तेलुगु देशम पार्टी के अरकान काउंसिल अपने इलाकों की तरक्की नहीं चाहते। और अहम खबर, तेलंगाना में नाबालिग लड़की का अगवा। जिला संगारेड्डी के अमीनपुर में ये वाकया पेश आया है। एक नाबालिग लड़की का अगवा और इज्तिमाई इस्मतरेज़ी की गई है। 3 नौजवानों ने लड़की को गाड़ी के जरिए अगवा किया है। मुतासरा के लवाहिकीन ने पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो तेलंगाना में एक नाबालिग लड़की का अगवा किया गया, इज्तिमाई इस्मतरेज़ी की गई। जिला संगारेड्डी के अमीनपुर में ये वाकया पेश आया है।